नमस्कार, मैं एनआर मनोहर। राजस्थान में खेलों को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक प्रतियोगिता की शुरुआत करी। ग्राम पंचायत स्तर पर प्रतियोगिता का सफल आयोजन होने के बाद अब ब्लॉक स्तर पर यह प्रतियोगिता आयोजित कराने की तैयारियां शुरू हो चुकी है। वहीं सीकर दातारामगढ़ ब्लॉक में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक प्रतियोगिता की शुरुआत 12 सितंबर से बाय स्थित शेखावाटी ग्रामीण पीजी महाविद्यालय व गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मैदान में होगी। ब्लॉक स्तर पर शुरू होने वाली इस प्रतियोगिता में कुल 1408 खिलाड़ी भाग लेंगे। वहीं प्रतियोगिता में कबड्डी, वॉलीबॉल, क्रिकेट, हॉकी, शूटिंग बॉल, खो खो सहित कई प्रतियोगिता शामिल है। वहीं ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता का जायजा लेने के लिए आज दातारामगढ़ एसडीएम, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, विकास अधिकारी सहित प्रशासन मौके पर बाय पहुंचा। देखिए बाय खेल मैदान से हमारी सीधी ग्राउंड रिपोर्ट। यहाँ क्रिकेट मैदान ये रहेगा ना? हाँ, मैदान ये रहेगा। ये बाउंड्री वगैरह कल नमस्कार, मैं एनआर मनोहर। इस समय मैं दातारामगढ़ ब्लॉक में हूं और राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक प्रतियोगिता की तैयारियां जोरों पर है। आपको मैं बता दूं, ग्राम स्तर पर राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक कंप्लीट होने के बाद में ब्लॉक स्तर पर शुरू होगा और ब्लॉक स्तर पर इसकी तैयारियां जोरों पर है। दातारामगढ़ ब्लॉक की जहां तक बात करें तो इस बार ब्लॉक की तैयारियां का जायजा लेने के लिए खुद एसडीएम मैम यहां पर मौके पर आई है और साथ ही जिस स्थल पर जहां मैदान है वहां का जायजा लिया। इस समय मैं शेखावाटी ग्रामीण पीजी महाविद्यालय में खड़ा हुआ हूं और एसडीएम मैम से बात करने की कोशिश करूंगा। मैम, ग्रामीण ओलंपिक की बात करें तो ब्लॉक स्तर की तैयारियां आप खुद आज जायजा लिया है, क्या लगता है कितनी तैयारियां हो चुकी है अब तक? हमारी लगभग 70-80% तैयारियां हो चुकी हैं। हमने 4 ग्राउंड्स को चिन्हित किया है। एक शेखावाटी कॉलेज के ग्राउंड यूज़ कर रहे हैं हम कबड्डी, खो खो और वॉलीबॉल के लिए। बाकी 3 ग्राउंड्स हैं, एक उचासी में, मोटलावास में और बाय में सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं। ये इसलिए यूज़ करने पड़े हैं क्योंकि क्रिकेट में बहुत सारी टीम्स हैं। नियर अबाउट 3000 प्लेयर्स आने वाले हैं और अ पीरियड ऑफ 3 डेज़ उनका खाना पीना और गेम्स जो हैं वो सक्सेसफुली हम कंडक्ट करवाने का प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे अपन देखते हैं कि ग्रामीण स्तर पर ये प्रतियोगिता का काफ़ी गाँवों में लोकप्रिय बनी थी, ब्लॉक स्तर पर कोई विशेष तैयारी प्रशासन की? जी हाँ, इसके लिए पम्पलेट छपवाए जा रहे हैं, प्रचार प्रसार किया जा रहा है। हाँ, बंटवा दिए गए हैं और बाकी गाड़ी से भी प्रचार प्रसार करवाया जा रहा है, माइक के माध्यम से, सोशल मीडिया पे भी हो रहा है। अच्छा मैम, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से राजस्थान सरकार ने गेम्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्या लगता है कि ये ग्रामीण ओलंपिक है एक सक्सेसफुल होता जा रहा है या लोगों में काफ़ी लोकप्रिय है? जी हाँ, ये खासी लोकप्रिय है। हमें पिक्चर्स, वीडियोस भी देखने को मिल रही हैं जहाँ बुजुर्ग भी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं इन गेम्स में। तो कहीं ना कहीं ये ओवरऑल डेवलपमेंट में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में काफ़ी कंट्रीब्यूट करने वाले हैं। कहीं संसाधन का कोई कमी या संसाधन पर्याप्त मात्रा में, ऐसा कुछ? संसाधनों की कोई कमी नहीं है। सरकार की तरफ से जो बजट है वो पर्याप्त है और सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएंगी। आप देख सकते हो, अभी एसडीएम मैम से मेरी बात हुई है। ब्लॉक स्तर दातारामगढ़ में ग्रामीण ओलंपिक की तैयारियां हैं, पूरे जोरों पर है। अभी जो मैदान का निरीक्षण किया गया था, मैं यहाँ पर नानूराम जी जाट खुद शिक्षा अधिकारी आए हुए हैं। ब्लॉक स्तर की बात हो तो स्कूल टीमें भी आएगी, यहाँ पर पूरी तैयारियां हैं। आपने अपने स्तर पर तैयारियां कर ली है, कितनी तैयारियाँ हो चुकी है अब तक? खेल मैदान लगभग तैयार हो चुके हैं और क्रिकेट की टीमें हमारे पास ज़्यादा होने के कारण से क्रिकेट के हमने 2 मैदान तय किए हैं, मोटलावास और सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाय। बाकी मैच 3 मैच यहाँ शेखावाटी पीजी कॉलेज में होंगे। वॉलीबॉल का एक मैच वहाँ, शूटिंग वॉलीबॉल वहाँ रखा है बुचासी के अंदर। बाकी हमारी तैयारियाँ लगभग पूरी हो चुकी है। आने वाले 2 दिनों में संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। मैं आप ही से जानना चाह रहा हूँ, गर्ल्स और बॉयज़ यानी मेल और फीमेल खिलाड़ी भी बड़ी संख्या में आ रहे हैं, दोनों के लिए रखने का और उनके लिए प्रबंध कुछ विशेष? जी हाँ, दोनों के लिए अलग अलग रूम्स रखे गए हैं, अलग अलग जो वॉशरूम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं। इसके अतिरिक्त फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और जितनी भी पुलिस जाब्ता, सब कुछ हम इसका प्रबंध कर रहे हैं। इस बार ब्लॉक की तैयारियां बहुत अच्छी हैं। हमारा मैसेज पहले ग्राम पंचायत स्तर पर जो मैच हुए थे उसका भी बहुत अच्छा सीओ साहब ने उसकी
वह प्रशंसा की है। अब ब्लॉक स्तर का हम और भी बहुत बढ़िया आयोजन करेंगे। हमारा ब्लॉक स्तर का ये प्रोग्राम जो शेखावाटी ग्रामीण पीजी महाविद्यालय बाय में दिनेश जी रणवा जो डायरेक्टर हैं, उनका बहुत अच्छा सहयोग है। अभी मैं इनका मौका देखने के लिए आया हूँ। ट्रैक्टर खेल मैदानों में लगे हुए हैं, वॉलीबॉल का बहुत अच्छा ग्राउंड उन्होंने तैयार कर रखा है। इसके अलावा कबड्डी के खो खो के मैच के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। कुल 122 टीमें हैं, इसमें महिला और पुरुष वर्ग दोनों के हैं। हमारे यहाँ ग्रामीण पीजी महाविद्यालय बाय में खो खो, कबड्डी और टेनिस, वॉलीबॉल और शूटिंग बॉल ये तो मैच यहाँ होंगे। और हॉकी और क्रिकेट के मैच गवर्नमेंट स्कूल जो है बाय में वहाँ आयोजन किया गया है। विकास अधिकारी महोदय और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी महोदय, हमारे शारीरिक पीटीआई जी हैं, इनका बहुत बहुत आभार। और साथ में हमारे एसडीएम साहब जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है और अवसर दिया है कि ये इतना बड़ा आयोजन बाई की इस लक्ष्मीनाथ बाबा की जो पावन धरा है, जिम्मेदारी दी है आपको। बड़ी अच्छा, जिम्मेदारी। तो तैयारी के बारे में बताइए कि जिम्मेदारी बड़ी है तो तैयारी भी तो बड़ी करनी होगी। तैयारी हम पिछले 5 दिन से, जब से हमें ये आदेश मिला है ब्लॉक शिक्षा अधिकारी महोदय से कि आयोजन स्थल आपके महाविद्यालय को बनाया गया है, तब से हम और हमारी टीम, साथ ही पूरा दाता रामगढ़ का प्रशासन भी हमारे साथ है। ऐसा नहीं है कि केवल महाविद्यालय परिवार ही है, और साथ में ये जो जितने भी युवा हैं यहाँ के आसपास के हमारे महाविद्यालय के सभी लोग लगे हुए हैं। साथ में ब्लॉक के जो मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हैं, उन्होंने जो शारीरिक शिक्षक है दाता रामगढ़ ब्लॉक के 40 व्यक्तियों की प्रतिनियुक्ति यहाँ महाविद्यालय में की है। साथ ही लगभग 15 से 20 व्याख्याता और शिक्षकों की नियुक्ति भी यहाँ पर सहायतार्थ की है। तो मैं तो आभार जताना चाहूँगा पूरे प्रशासन का दाता रामगढ़ के, जिसमें एसडीएम साहब हैं, बीडीओ साहब हैं, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी महोदय हैं, और हमारे साथ में हैं ब्लॉक प्रभारी शारीरिक शिक्षक श्याम जी टेलर साहब जो रामगढ़ में सेवारत हैं। इन सब के सानिध्य में, इनके साथ में हमारी पूरी टीम एक अच्छा आयोजन करने में लगी हुई है। और हम चाहते हैं जब हमारा ये उद्घाटन समारोह हो, यहाँ दाता रामगढ़ के लगभग 1408 खिलाड़ी यहाँ प्रतिभागी के रूप में आएंगे, तो उनको ऐसी व्यवस्थाएं मिलें और उनको अवसर मिले कि वो अपनी प्रतिभा को यहाँ पर निखार सके और आगे तक। खिलाड़ियों के लिए समुचित व्यवस्था की बात आती है, पानी की व्यवस्था, पानी की बिल्कुल। उनके लिए क्या प्रबंध रहेगा? हमने उनके लिए, देखिए सर, रहने खाने के लिए व्यवस्थाएं की है। दूसरी बात, क्योंकि लोकल टीमें रहेंगी तो रहने में तो हालांकि व्यवस्थाएं हमारे पास सारी हैं, हॉस्टल है हमारा, और बाकी जो टीम रहेगी उनके लिए रहने की व्यवस्था भी है, खाने की व्यवस्था भी है। साथ में टॉयलेट्स वगैरह के लिए भी पूरी व्यवस्थाएं हैं। मेडिकल के लिए हमने साहब को बोला है कि हमें मेडिकल टीम अवेलेबल करवाएं, तो शायद आजकल में आदेश आ जाएगा। जो हमारी मेडिकल स्टाफ है वो हमारे यहाँ सेवा देंगे। और इनके हमने एसडीएम साहब को भी ये सूचित किया है कि हमें जो टॉयलेट्स में जो वो एक व्यवस्थाएँ होती हैं हमारे खाटू श्याम जी में अवेलेबल हैं, तो वो भी हमारे यहाँ, क्योंकि संख्या में विद्यार्थी ज़्यादा रहेंगे, प्लेयर ज़्यादा रहेंगे, तो वो भी हमें अवेलेबल करवाएं। साथ में पुलिस का जाब्ता के लिए प्रयास बातचीत चल रही है। बिल्कुल। अच्छा, ब्लॉक स्तर पर जो गेम्स हो रहे हैं उसकी आप एज ए प्रभारी बतौर काम कर रहे हो। पहले तो एज ए शारीरिक शिक्षक हो, निश्चित तौर पर गेम्स में आप अच्छी तरह से जान रहे हो। मैं 2 सवाल आपसे ये पूछ रहा हूँ। पहले तो ये है कि जब कोई गेम्स होते हैं उसमें से रेफरी की अपनी भूमिका होती है। जब गेम्स को निजी महाविद्यालय में हो या निजी संस्था में हो तो उस पर एक संदेह किया जाता है। इस चीज़ पर क्या आप मैनेज करोगे? रेफरी का किस तरह से नहीं सर, इसमें इनका कोई रोल नहीं है। सही पर्टिकुलर का मतलब सवाल ये है, जैसे विभाग अपने हिसाब से प्रतिनियुक्त करते हैं उनको। ये तो मेजबान हो गए, यहाँ विभाग पूरे दाता रामगढ़ तहसील को सहयोग कर रहे हैं, और उनके लिए विभागीय कर्मचारी प्रतिनियुक्ति, रेफरी विभागीय प्रतिनियुक्ति होगी, जहाँ कॉलेज की कोई दखलंदाजी नहीं होगी। बिल्कुल फेयर काम होगा सर इसमें। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि ये ओलंपिक जो है, ब्लॉक स्तर की तैयारियों को किस तरह का अब तक का आपने रूप दे दिया है और कितना रेस्पॉन्स आ रहा है गेम्स का? देखो, ये रेस्पॉन्स अभी इतने दिनों से, तो पहले यूँ चल रहा था भाई ग्रामीण ओलंपिक क्या है। जब से ग्राम पंचायतों में ये टूर्नामेंट हुए हैं और उसके बाद बच्चों में जो जागृति आई है, हालांकि मैं भी इतना बड़ा हो गया, इतने बड़ा होने के बाद में पहले बार ये, जैसे मीडिया की तरफ से देख लो या और देखो, ये लग रहा है गाँव में
कई टूर्नामेंट ऐसे होते हैं, पहले होते थे शायद कई वर्षों पहले, लेकिन ये टूर्नामेंट ऐसा हुआ है जिससे गांव के बच्चों में ये जागृति आई है कि हम भी किसी न किसी खेल में पार्ट लें हमारा। लेकिन थोड़ा सा वो पहले ये समझ नहीं पाए और रजिस्ट्रेशन यूं ही नॉर्मल गेम को समझ के रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो उनको आज पछतावा हो रहा है। तो आने वाले टाइम में जो अगले साल जब होगा ना, तो इसका निखार और भी ये सक्सेसफुल बिल्कुल सक्सेसफुल है सर। मेरी पूरे मेरी राजस्थान दृष्टि में में पूरे ये वर्ल्ड में ग्रामीण सक्सेसफुल है। प्रतिभागियों के लिए एक खेल का महाकुंभ है। निश्चित तौर पर बहुत अच्छा ब्लॉक स्तर पर ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन होगा, ये एक कहना है विकास अधिकारी का। अभी मेरी यहाँ के जो कॉलेज के डायरेक्टर है, साथ ही जो ब्लॉक स्तर पर ग्रामीण ओलंपिक को जो देख रहे हैं, उनसे मेरी बात हुई है। प्रशासनिक व्यवस्था में मोटे तौर पर प्लेयर के लिए जो मेडिकल सुविधाएँ हैं, कुछ पुलिस प्रशासन आदि की कई बातें भी हुई है। मैं फिर आपको बता देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो लेबर लगी हुई है और यहाँ पर जो तैयारियाँ जो चल रही है, यहाँ पर पूरा सा ये सर क्या कोई स्टेडियम बन रहा है? ये वॉलीबॉल के लिए मुझे बताया जा रहा है कि वॉलीबॉल के लिए एक ग्राउंड बन रहा है बाकायदा। यहाँ पर अभी ये तैयारियां चल रही है, उसको ऊपर बाकायदा इस पर पंडाल लगा दिया जाएगा और पूरा ख्याल रखा जाएगा। मैं चाहूँगा कैमरामैन को थोड़ा सा इस वॉलीबॉल पर, अभी फ़िलहाल मिट्टी डाली जा रही है, मिट्टी जाने के बाद ये सख्त कर दिया जाएगा और यहाँ पर वॉलीबॉल प्रतियोगिता है, काफ़ी राजस्थान में स्पेशली लोकप्रिय है ये गेम्स। और शेखावाटी पीजी महाविद्यालय की बात है तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि गेम्स में यहाँ की जो टीमें हैं, चाहे गर्ल्स की टीम हो चाहे बॉयज़ की टीम हो, अच्छी भूमिका रहती है और खेल के प्रति अच्छा समर्पण रहता है और अच्छा काम भी है। अब देखना होगा कि किस तरीके से यहाँ पर खिलाड़ी है वो यहाँ पर अपना प्रदर्शन करते हैं और साथ ही ये भी देखना होगा कि सरकारी जो व्यवस्था जो दावे किए जा रहे हैं वो दावे कितने यहाँ पर सार्थक रहते हैं।